नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपको भूषण की कुछ व्याख्याएं पहले बता दी गई थी। शेष व्याख्याएं आपको आज बता रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुखातिब हुए हैं। भूषण इनका नाम अज्ञात था, लेकिन भूषण इनको उपाधि दी थी। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1772 ईस्वी में हुई है। राष्ट्रीय कवि के रूप में भूषण की पहचान है, या हिंदी साहित्य में भूषण को हम राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं। चित्रकूट के राजा के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी, और हिंदी साहित्य में ये भूषण के नाम से ही चर्चित हुए हैं। शिवराज भूषण, मराठा शिवाजी और शिवाबामनी और छत्रसाल दशक, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। भूषण से संबंधित परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। भूषण का काव्य राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, या भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरा प्रश्न है, भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना हमें चित्रित होती है या दिखाई देती है, ये है। तो भूषण ने मराठा शिवाजी की वीरता का, उनके युद्ध कौशल का, उनके पराक्रम का बहुत बढ़ा चढ़ाकर, या उनकी वीरता का, उनकी महानता का, उनकी यश कीर्ति का बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत चित्रण किया है। देखिए, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। राष्ट्रीय कवि भूषण, रीति काल का एकमात्र कवि भूषण ही ऐसा कवि था जिसने रीति काल में वीर रस की कविताएं लिखी हैं। इसीलिए भूषण के काव्य में भूषण को वीर रस का कवि या राष्ट्रीय भावना का कवि भी हम मानते हैं। और वो कहते हैं कि जब यहाँ के जो राजपूत शासक थे, वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। उसी के ऊपर भूषण ने लिखा है, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। आपस की फूट, छल कपट, ईर्षा द्वेष से हिंदुवान, हिंदू राष्ट्र के या भारत के जो राजा थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे, एक दूसरे को छल कपट से हराने की कोशिश किया करते थे। टूटे कुल रावण अनीत अति करते, और रावण का परिवार या रावण का वंश भी इसीलिए समाप्त हो गया, इसीलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने नैतिकता का त्याग करके अनीति और अन्याय के रास्ते पर चल पड़ा था। तो जो हिंदू राजा थे, जो राजपूत शासक थे, वो भी आपस में एक दूसरे में फूट थी उनमें, और एक दूसरे की मदद न करके औरंगजेब की मदद करते थे। इसलिए औरंगजेब उनके ऊपर शासन करता था, उनके ऊपर राज करता था। टूटे कुल रावण अनीत अति करते, रावण का वंश या रावण का परिवार या रावण का कुल भी इसीलिए समाप्त हो गया क्योंकि वो अन्याय और अधर्म, अनीति के रास्ते पर चलने लगा था। बैठे पाताल बल ब्रजधर ईर्षा ते टूटे, और पाताल लोक में भी उस ईर्षा के कारण ही उनका नाश हुआ। टूटो हरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, और भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप भी इसीलिए उसका भगवान विष्णु ने मान मर्दन कर दिया, उसका नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अभिमान, उसके मन में अहंकार आ गया था कि विष्णु मेरे सामने क्या है, अर्थात वो अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोक रहा था। अब वो कहता था कि मैं ही विष्णु हूँ, सबसे शक्तिशाली इस दुनिया में मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने उसके भी अभिमान को, उसके भी अहंकार को, उसके भी घमंड को तोड़कर चूर चूर कर दिया। टूटे शिशुपाल वासुदेव जूसो बैर कर, और शिशुपाल शिशुपाल जिसमें बहुत ज्यादा बलशाली था, लेकिन उसने भी भगवान श्री कृष्ण से बैर किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मृत्यु दंड दे दिया, उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। टूटो है महेश दैत्य अधर्म विचरते,
और दैत्यों का या राक्षसों का राज भी इसलिए चला गया क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर चलते अन्याय करते थे, अनीति करते थे। इसीलिए दैत्यों भाई बलशाली दैत्य थे, पराक्रमी थे, योद्धा थे, लेकिन उनका राजपाट इसीलिए समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलते थे। राम कर छुवन ते टूटे जो महेश चाप। यह भूषण कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के धनुष को राम के हाथों ने छुआ था, या राम के हाथों से शिव जी के धनुष को छूते ही महेश चाप टूटी। जब भगवान श्री राम सीता के स्वयंवर में शिव जी के धनुष को उठा करके जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस डोरी को कसते हैं और जैसे ही उस धनुष को झुकाते हैं, शिव जी का धनुष टूट जाता है। पातशाही शिवराज संग लड़ते। उसी प्रकार मुगलों की सेना भी मराठा शिवाजी से भयभीत होकर के त्राहिमाम करती है, अर्थात वो मराठा शिवाजी के साथ मुगलों की सेनाएं भी उसका साथ देती हैं। इसलिए हमेशा अहंकार, छल कपट, अधर्म और अन्याय, अनीति के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। एक दिन इनका नाश अवश्य होता है। तेरे त्रास बैर बधु पीवत न पानी को। यह भूषण ने मराठा शिवाजी की सेना से भयभीत होकर के, जो मुगलों की स्त्रियां थीं, जो औरंगजेब की सेना की स्त्रियां थीं, उसके बारे में यह चित्रण किया है। तेरे त्रास, त्रास में संत्रास, तेरे भय से, तेरे पराक्रम से भयभीत होकर बैर बधु, शस्त्रुओं की स्त्रियां, शस्त्रुओं की महिलाएं, न पानी को पीवत अगाय। वो पहले अच्छा शीतल मन सुगंधित पानी पीती थी और सुगंधित पानी को पी करके कभी भी तृप्त नहीं होती थी। अगाय धाय उठे अकुलाय है। लेकिन अब वही मुगलों की स्त्रियां तुम्हारे पराक्रम और तुम्हारे भय से भयभीत होकर के जंगल में पानी पीने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर घूम रही हैं, या जंगल में पानी को व्याकुल और बेचैन होकर उस पानी को ढूंढ रही हैं। ये देखिए संयोगावस्था और वियोगावस्था का यह भूषण ने चित्रण किया है कि जब मुगलों की स्त्रियां अपने रनिवासों में, अपने महलों में रहती थी, तब वो सुगंधित पानी या मीठा पानी का सेवन करती थी, लेकिन मराठा शिवाजी की सेना से, मराठा शिवाजी के पराक्रम से वो भयभीत होकर के जंगल का पानी पीने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, अत्यंत बेचैन होती हैं, अत्यंत परेशान होती हैं। कोई रही बाल, कोई तो अभी छोटी है, बाल्यावस्था में है, कोई कामनी रसाल, कोई युवावस्था से परिपूर्ण है, कोई कामनी है, रसालते भई विवाहाल, फिर भागी बन रहा है। वो व्याकुल होकर के, तुमसे भयभीत होकर के, किससे? मराठा शिवाजी से विवाह, फिर भागी बन रहा है और जंगल में इधर उधर भागती फिर रही है, जंगल में अपने आप को बचाती हुई घूम रही है। साहे के सपूत तुम आलम सुभान सुनो। भूषण कवि ने यहाँ उस मराठा शिवाजी की तुलना किससे की है? सूर्य से, सुभान, भानु से की है। जब प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है तो रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह भूषण कह रहे, साहे के सपूत तुम, हे मराठा शिवाजी, जीजाबाई के लाडले सपूत, तुम तो योद्धा हो, बलशाली हो, आलम सुभान, और तुम इस मुगल कालीन सेना के ऊपर सूर्य के समान उदित होते हो, या सूर्य के समान तुम्हारा महत्ता, तुम्हारी महिमा, तुम्हारा प्रकाश दिखाई देता है। सुनो भूषण बनत तब कीरत बनाइए। इस भूषण, इस भू पर आपकी कीर्ति की बराबरी करने वाला, आपकी महानता की समानता करने वाला, आपके बल और पराक्रम की बराबरी करने वाला इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर और कोई भी राजा नहीं है। अर्थात भूषण ये कहना चाहते हैं कि हे मराठा शिवाजी, तुम सच्चे लाडले हो, वीर हो, योद्धा हो, और तुम्हारी सेना से, तुम्हारे पराक्रम से भयभीत होकर के मुगलों की स्त्रियां, मुगलों की सेनाएं जंगलों में छिपती फिर रही हैं। दिल्ली को तखत तज नींद खान पान हो। और औरंगजेब जो दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के तखत पर, दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा रहता था, आज तुम्हारे भय से, तुम्हारे पराक्रम से डर करके
तुम्हारे सेना की वीरता के चर्चे सुनकर के उसने खान पान भोग विलास सब कुछ छोड़ दिया है। सेवा सेवा बकत सी सारी पातशाही है, और सारी मुगल सेना बस एक ही नाम को रटती रहती है कि मराठा शिवाजी आया, मराठा की सेना आई। अर्थात सब कुछ खान पीन भोग विलास ये सब कुछ त्याग दिया है, और सिर्फ मराठा शिवाजी की नाम का ही जाप करती रहती है, पुकारती रहती है, हे मुगल, हे मराठा शिवाजी, तुम उस मुगल कालीन सेना के ऊपर उगते हुए सूरज के समान है, और तुम्हारे उदय होते ही या तुम्हारा नाम सुनते ही मुगलों की सेनाएं धराशायी हो जाती है। आगे देखो, भुज भुज गेस की सी बैसंगिनी भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दी है दारुण दलन के। यहाँ मराठा शिवाजी की तलवार की यह चर्चा की है भूषण ने कि भुज भुज गेस की बैसंगिनी, तुम्हारी जो असी है, तुम्हारी जो तलवार है, तुम्हारा जो खड्ग है, जिस प्रकार आपका हाथ चलता है उससे भी तेज आपकी तलवार चलती है, और वो तलवार शत्रु सेना में हाहाकार मचा देती है। शत्रु सेना के जो सैनिक हैं उनका सरमुंडन करती है। भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दी है दारुण दलन के, और शत्रु के झुंड को मराठा शिवाजी अपनी तलवार से एक क्षण में, एक पल में ही उनको सिर से काटकर अलग कर देता है। अर्थात आपकी तलवार शत्रु सेना पर उसी प्रकार लपलपाती रहती है जैसे एक सर्पिणी, जहर से भरी हुई सर्पिणी अपनी फुफकार से और लोगों को डराती रहती है। तो आपके हाथ में सुशोभित होती हुई तलवार शत्रु पक्ष की सेना का नरसंहार करती रहती है। एक पल में हजारों शत्रुओं को मृत्यु के घाट उतार देती है, मौत की नींद सुला देती है। बख्तर पाखरन बीच धस जा, और तुम्हारा जो बख्तर है, तुम्हारा जो कृपण है, तलवार का छोटा रूप होता है, वो शत्रु की सेना की पसलियों में जब आप घुसाते हो तो उस पसलियों से रक्त की धार फूट पड़ती है, और उस समर भूमि में, उस युद्ध भूमि में चारों तरफ शत्रु सेना का बहता हुआ रक्त ही रक्त दिखाई देता है। बख्तर पाखरन बीच धस जात मीन, और आपकी बर्छी शत्रु की सेना के या शत्रु की सैनिकों की पसलियों के बीच में उसी प्रकार धस जाती है, या आपकी कृपाण है, आपकी जो तलवार बर्छी है, शत्रु सेना का तुरंत संहार कर देती है। और शत्रु सेना के कटे हुए नरमुंडों को देख करके जो रक्त की धार बहती है, उससे पूरी युद्ध भूमि, पूरी समर भूमि रक्त से लाल हो गई है। पैर पार जात परवाह जो जलन के, और जहां भी पैर रखो आपका पैर रक्त में पड़ने लगता है, या आपकी तलवार और आपका जो कृपण है, आपकी जो बर्छी है, शत्रु सेना पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। रया राव चंपत के छत्रसाल महाभूषण, और वो कहते हैं छत्रसाल, हे मराठा शिवाजी, तुम अपने माँ बाप की इकलौती ऐसी पराक्रमी योद्धा हो, सेना हो, बच्चे लाडले बेटे हो, भूषण सके करे बखान को बलन के। अर्थात मेरे पास या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी महानता की, जो आपकी यश कीर्ति की, वो आपकी युद्ध पराक्रम के या आपके युद्ध शौर्य की महानता का बखान कर सके, उसका शब्दों में वर्णन कर सके। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी, बरछी ने बर छीने है खलन के। जिस प्रकार आपने देखा होगा पक्षी किससे उड़ता है, अपने परों से वो आकाश में उड़ता है, लेकिन अगर उसके पर कतर दिए जाए तो उसी आंगन में वो फुंदकता रहता है। तो हे मराठा समाजी, तुम्हारी तलवार और तुम्हारी बर्छी ने शत्रु सेना के सैनिकों के हाथ पैर कतर दिए हैं, और वो बिना हाथ पैरों के उस युद्ध भूमि में, उस समर भूमि में बिना हाथ पैरों के रणमुंड, उनके जो नरमुंड है, वो समर भूमि में पड़े पड़े दिखाई देते हैं। अर्थात उनकी शत्रु के सैनिकों की स्थिति उसी प्रकार हो गई है जैसे किसी पक्षी के पर अगर कतर दिए जाए वो उड़ नहीं सकता है, तो शत्रु के सैनिक भी आपकी बर्छी और कृपण के कारण उनके हाथ पैर आपने काट कर अलग कर दिए शरीर से, और वो इधर उधर फड़कते हुए, उधर उधर मतलब खून से सने हुए उस युद्ध भूमि में जगह जगह पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं।
मलय समीर परले को जो करत अति जम की दिशा में ते आयो जम ही को गोत है। मलय समीर, जिस प्रकार शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है, करत अस जम को, तो तुम्हारी जो तलवार है या तुम्हारे पराक्रम से शत्रु सेना भी उसी प्रकार भयभीत रहती है जिस प्रकार यमराज से, यह मृत्यु का देवता जो यमराज है उससे कौन लोग भयभीत रहते हैं। तो तुम्हारे पराक्रम से, तुम्हारी उस वीरता से मुगलों की सेनाएं भयभीत रहती हैं। साफन को साथी न्याय चंदन छुवे थे, और जिस प्रकार चंदन के विष पर भयंकर से भयंकर जहरीला सर्प भी उस पर लटका रहता है दिन रात, लेकिन चंदन में ये विशेषता होती है कि वो अपना जहर उस चंदन की डालियों में, उस चंदन के तने में वो अपना जहर नहीं छोड़ पाता है। सदा सहस वासी विषगुण का उदत है। उसी प्रकार बदहवास स्थिति में, भयभीत स्थिति में मराठा शिवाजी की सेना से भयभीत होकर, मराठा शिवाजी के भय से, उसकी वीरता के पराक्रम से भयभीत होकर के मुगलों की स्त्रियां, मुगलों की सेनाएं इधर उधर घूमती फिरती हैं। सिंध को सपूत कल्प द्रुम को बंधु दीन बंधु को, कल्प वृक्ष ये कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो कुछ भी मांगोगे आपकी वो समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सिंध को सपूत, तू तो इस सिंधु प्रदेश, इस हिंदू प्रदेश, इस भारतवर्ष का सपूत है, योद्धा है, वीर पुरुष है। कल्प द्रुम, और तुम दीन दुखी लोगों के लिए किसके समान हो? कल्प वृक्ष के समान हो। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप कोई भी चीज मांगते हो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण होती है, उसी प्रकार आप दीन दुखी व्यक्तियों के, असहाय व्यक्तियों के, परेशान व्यक्तियों के, उनकी मदद करने वाले कल्प वृक्ष के समान हो। लोचन सुधा को तन सोत है, और आपके नेत्र हैं वो अमृत से सने हुए हैं, अमृत से भरे हुए हैं। आप एक पल के लिए भी किसी व्यक्ति को दुखी, असहाय और पीड़ित नहीं देख सकते। भूषण बनत भुव भूषण दुजेश से, हे मराठा शिवाजी, इस भू पर, इस पृथ्वी पर आपके समान अन्य कोई दूसरा भूषण नहीं है। अर्थात आप ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी योद्धा हो, तुम्हारी बराबरी करने के लिए, तुम्हारी समानता के लिए इस धरती पर, इस भू पर और कोई दूसरा मराठा शिवाजी या वीर पुरुष नहीं है। कला निधि कहाय के कसाई कथ होत, कला निधि अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा अमावस्या से लेकर जब पूर्णिमा के दिन आता है तो अपनी 14 कलाओं से पूरी तरह युक्त होता है। चंद्रमा में कलाएं, 14 कलाएं होती हैं। इसी प्रकार हे मराठा शिवाजी, तुम तो पराक्रम, शौर्य, दीन दुखियों की मदद करने वाले, अर्थात उस कृपा के सिंधु के समान हो, उस समुद्र के समान हो जिसमें न जाने कितनी नदियां आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ भूषण मराठा शिवाजी की वीरता का, उनकी महानता का, उनके यश का वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मराठा शिवाजी के बराबर पराक्रमी योद्धा, दीन दुखियों की मदद करने वाला, असहाय व्यक्ति और पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा करने वाला और कोई भी नहीं है। ये आपका भूषण पूरा पाठ हो गया है। अभी आपको एक बार व्याख्या बताते हैं, फिर इसके बाद जो भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न है वो बताएंगे। भूषण से 2 ही प्रश्न है। भूषण का काव्य राष्ट्र भावना से उत्पन्न है, या भूषण के काव्य में राष्ट्र भावना दिखाई देती है, चित्रित होती है, या भूषण के काव्य में राष्ट्रीय भावना के निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद।